ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। योगी हुकूमत 2021-22 का पहला सप्लीमेंट्री बजट आज पेश करेगी। यूपी असेंबली इंतखाब से पहले असेंबली में पेश होने वाला ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। इस सप्लीमेंट्री बजट में हुकूमत की तरजीहात और तैयारियों के मंसूबों का अंदाजा होगा। हर किसी की नजर आज पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट पर टिकी हुई है। बता दें कि योगी हुकूमत के मुद्दतकार का ये आखिरी बजट भी है। इसके बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हमारी नुमाइंदा अनामिका बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, सप्लीमेंट्री बजट पेश होना है और काफी अहम ये बजट है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के मैदान में उतर जाएंगी और उसके पहले जिस तरीके से कोरोना काल की वजह से बहुत सारे विभागों के बजट कोरोना के सेकंड वेव में इस्तेमाल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए वैक्सीनेशन से लेकर टेस्टिंग से लेकर अलग अलग इक्विपमेंट्स को लेकर के सरकार ने व्यवस्थाएं की और शायद यही वजह है कि अब चुनाव से पहले सरकार को फिक्र है उन योजनाओं की जो चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, अलग अलग और योजनाओं की बात करें, तो उसके लिए सरकार को बजट का इंतजाम करना है। लिहाजा सरकार ने इस सत्र में, मानसून सत्र में सप्लीमेंट्री बजट लाने का ऐलान किया और आज सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, वो सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेंगे और इसके बाद इस पर चर्चा भी होगी। प्रयास ये होगा सरकार का कि चुनाव से पहले उन योजनाओं को उधार देकर के, उन योजनाओं को रफ्तार देकर के चुनावी माहौल में अपने पक्ष में पार्टी माहौल बना सके। और इस लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी बजट भी होगा इस कार्यकाल का, क्योंकि इसके बाद दिसंबर जनवरी में पार्टी चुनाव में चली जाएगी और उसके पहले सरकार को बहुत सारी योजनाओं को पूरा भी करना है। इम्पोर्टेंट ये बजट है क्योंकि जिस तरह से ये बजट पेश होगा ये भी दिखाएगा कि जो सरकार है वो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेगी। अनामिका, बेहद शुक्रिया आपका।